दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे रेखाओं के संबंध में। इन रेखाओं का आपके जीवन से क्या संबंध है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हमने इसको 3 भागों में बांटा है, या ऐसे समझिए ये हस्तरेखा विज्ञान ने इन रेखाओं को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है मुख्य रेखाएं, दूसरे गौण रेखाएं और तीसरे आकस्मिक रेखाएं। अब ये मुख्य रेखाएं जो हैं, इनमें हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा 3 रेखाएं आती हैं इन मुख्य रेखाओं में। तो अब जैसे हृदय रेखा है, हृदय रेखा को प्रेम रेखा भी कहते हैं और आयु रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार आती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा को ज्ञान रेखा भी कहते हैं और बुद्धि रेखा भी कहते हैं। अब कहो ज्ञान रेखा बुद्धि रेखा भी एक ही है, ये सवाल मुझे बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये ज्ञान रेखा उस चीज़ सती है जो आपके परलोक का दर्शन कराती है, यानी कि जिसके द्वारा आप परलोक का ध्यान करते हैं, ये वो ज्ञान रेखा होती है। बुद्धि रेखा होती है जिससे आप काम करते हैं। तीसरी है जीवन रेखा। तो दोस्तों, तीसरी जीवन रेखा है, इसको हम आरोग्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि हमारे ये स्वास्थ्य से संबंधित है। और तीसरे इसको आयु रेखा भी कहते हैं क्योंकि हमारी आयु का भी निर्धारण करती है। इस प्रकार जो है हृदय रेखा और जीवन रेखा दोनों आयु का निर्धारण करती है। अब ये कैसा है दोस्तों, अगर आयु रेखा कम है तो आदमी फिर भी जीता है, बीमार होकर जीवा। लेकिन यदि अगर हृदय रेखा जिस वर्ष में समाप्त हो रही है, आपका उसी समय हृदय गति रुक जाएगी, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इसके द्वारा आप जी सकते हैं जो भी जितना समय होगा, लेकिन इसका जो है ये मेन जो है यही है। दूसरी बात, इसको प्रेम रेखा भी कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, यदि जो आपका जो शादी विवाह है, जो भी है, यो सब प्रेम के कारण होता है। आदमी प्रेम में बंधा हुआ है, चाहे वो अपने परिवार से हो, संसार से हो। इसलिए क्योंकि आपने सुना हुआ, कहते हैं कि प्यार दिल से होता है, तो दिल का मतलब हृदय से होता है, इसलिए इसको प्रेम रेखा भी कहते हैं। तो ये थी हमारी 3 मुख्य रेखा। आती हैं अब गौण रेखा। तो दोस्तों, इन 3 रेखाओं के अलावा जितनी भी रेखाएं हाथ में होती हैं वे सब गौण रेखाएं होती हैं। जैसे भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा है और प्रणय रेखा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बल बताए थे, हमने आपको जानकारी दी थी, ये सब गौण रेखाओं में आती हैं। तो ये 3 मुख्य रेखाएं हैं और ये 25 जो हैं ये गौण रेखाएं हैं। अब आती हैं आकस्मिक रेखाएं। तो इस गौण रेखाओं में कुछ गौण रेखाएं हम आपको बता चुके और कुछ गौण रेखाएं अभी आई, उनको हम आपको बाद में बताएंगे। अब तीसरी आती है आकस्मिक रेखा। तो दोस्तों, आकस्मिक रेखाओं में ये रेखाएं ग्रहों के सख्त नियम के अनुसार, यानी कि 7 वर्षीय नियम के अनुसार, ग्रहों के 7 वर्षीय नियम के अनुसार ये बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि ये बनेंगी और 7वें वर्ष में ख़त्म हो जाएंगी। अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है? इनका जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये जिस भी ग्रह से पैदा होती हैं, आपके हाथ में जो भी ग्रह होगा उससे ये पैदा होंगी और ये 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के लिए उस ग्रह की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ा देती है। और जब ये खत्म होती है 7 वर्ष में, तो उस ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी कि वो उस ग्रह का प्रभाव इतना नहीं होता। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो दोस्तों, यदि अगर कोई भाग्य रेखा आपके जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर जाती है, किसी पुरुष के हाथ में यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर और शनि क्षेत्र तक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार और सट्टे से बहुत ही लाभ होता है, यानी कि उसकी किस्मत खुल जाती है। तो ये होती हैं आकस्मिक रेखाएं, जो उसके जो है 7 वर्ष के लिए उसके भाग्य को चमका देती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार बहुत रेखाएं हैं आकस्मिक रेखाएं। जब हम इनका वर्णन करें तो हम आपको समझाएंगे कि इनका क्या फल आपके जीवन में है।
तो दोस्तों आज का एपिसोड हमारा कैसा लगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक एपिसोड आप तक पहुँचे। तो इस एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।